जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी नई वीडियो में। दोस्तों आज आपको मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों यदि आप अपने पितर को श्राद्ध नहीं करते, पिंडदान नहीं करते, तर्पण नहीं करते तो आप पर क्या असर उनका हो सकता है। तो दोस्तों इसके बारे में आपको गरुड़ पुराण के माध्यम से पूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो बिना स्किप के शुरू से अंत तक वीडियो पे बने रहे ताकि आपको पूर्ण जानकारी मिल सके। अर्थात गरुड़ पुराण के अनुसार हमें अपने पूर्वजों का तर्पण पिंडदान श्रद्धापूर्वक क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों इसके बारे में आपको मैं पूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे पूर्वज ही हमारे पितर होते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब कोई मनुष्य अपनी पूरी उम्र बिताकर धरती लोक से विदा ले लेते हैं तो अपने कर्मों का लेखा जोखा देने के बाद उसे कुछ समय के लिए पितृलोक में बिताना होता है। पितृलोक में वृद्ध अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुए पूर्वज ही निवास करते हैं। पितृलोक के देवता आर्यमा हैं जो पितृलोक के राजा या प्रधान माने जाते हैं। वहीं यमराज को पितृलोक का न्यायाधीश भी माना जाता है। पितरों को दो श्रेणी में रखा जाता है, एक दिव्य पितर और दूसरा है मनुष्य पितर। दिव्य पितर उस श्रेणी में आते हैं जो जीवधारियों के कर्मों को देख करके उनके मृत्यु के बाद उसे गति दी जाए इस पर निर्णय करते हैं। दोस्तों पितरों का निवास चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में माना गया है। मृत्यु के बाद आत्माएं 1 वर्ष से 100 वर्षों तक पितृलोक में रहती हैं। पितृलोक के श्रेष्ठ पितरों को न्यायदात्री समिति का सदस्य माना जाता है। ये किसी पूर्वज के अच्छे और बुरे कर्मों पर निर्भर करते हैं। अन्न और अग्नि से शरीर और मन की तृप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस प्रकार धरती पर किसी विभाग को चलाने की व्यवस्था होती है उसी तरह पितृलोक को भी चलाने की एक व्यवस्था बनाई गई है। मनुष्यों के पूर्वजों पर यही निवास करते हैं। दोस्तों सोचिए आपका कोई अपना समय निकाल कर किसी उत्सव के समय आपके घर आता है लेकिन आप उनका आदर सत्कार करने के बजाय उनकी निंदा करते हैं या अवहेलना करते हैं, फिर उनके आगमन के बाद कोई उत्साह नहीं दिखाते तो आपका उस मेहमान या अपने को कैसा लगेगा। जाहिर सी बात है उनका मन दुखी हो जाएगा और आपके प्रति उसकी प्रेम और लगाव की भावना को ठेस पहुंचेगी। इससे उनका मन दुखी रहेगा और दुखी मन से निकली हुई आह या पीड़ा विनाश का कारण बनती है, जिसके कारण से घर परिवार में सदैव तनाव की स्थिति बनी रहती है। इसी कारण से श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य को कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। कई पौराणिक कहानियों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जब किसी दुखी मनुष्य ने किसी को श्राप दिया है वो भलीभूत हुआ है। जैसे महाभारत में एक गंधारी ही नहीं बल्कि 100 कौरवों की माँ थी भी। जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि और रक्त रंजित युद्ध हुआ तो गंधारी के 100 पुत्र उसमें मारे गए। गंधारी जानती थी कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं, अगर वे चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने युद्ध नहीं रोका। इसलिए दुखी होकर गंधारी ने कृष्ण को श्राप दिया था कि उनके यदुवंश का भी नाश होगा। समय के साथ दुखियारी गंधारी का शाप सच भी हुआ था। गरुड़ पुराण के अनुसार पृथ्वीलोक में पितरों की योनियां निर्धारित करी गई हैं, लेकिन आपके पितर किस योनि में क्यों ना हो उनका तर्पण और श्राद्ध कर्म निश्चित रूप से अवश्य हमें करना चाहिए। पितर अपने पुत्र पुत्रियों और पौत्रों द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म को जरूर स्वीकार करते हैं। जब पितर दुखी होकर दरवाजे से वापस लौटते हैं तो उनके दुखी मन से निकली आह अपनों को लगती हैं। कोई पितर अगर ज़्यादा क्रोधी होता है तो वे दुख होकर क्रोध से भरकर वापस घर लौट जाता है। इस कारण पितृपक्ष में पितरों का तर्पण बहुत अनिवार्य माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों के प्रसन्न होने पर मनुष्य को खोया हुआ राजपाट तक वापिस मिल जाता है। इसीलिए अपने पितरों का हमें श्रद्धापूर्वक श्राद्ध या तर्पण करना चाहिए, क्योंकि पितरों के आशीर्वाद से ही सदैव घर परिवार फलता फूलता है। तो दोस्तों ज़रूर से पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों का श्राद्ध पिंडदान ज़रूर से करना चाहिए। साथ ही पितरों को श्रद्धापूर्वक भावपूर्वक उनको
पूजना चाहिए, क्योंकि पितर के आशीर्वाद से सदैव घर परिवार में प्रसन्नता और खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय पितरदेव ज़रूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल दोस्तों।